चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें त्रिकोणमिति के सूत्र भी आते हैं और सब टाइप के त्रिकोणमिति के सवाल जो है वह इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर में सब टाइप के त्रिकोणमिति के जो भी क्वेश्चन बनते हैं और जिस टाइप के बनते हैं वो सब देखने को मिलते हैं। त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उस चैप्टर में सबसे पहले तो आपको एक ही चीज़ जाननी है, त्रिकोणमिति चैप्टर हमेशा लागू होता है कौन से त्रिभुज के लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। कौन से त्रिभुजों के लिए? समकोण त्रिभुजों के लिए। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। एक कोण समकोण होता है और जो समकोण होता है समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। समकोण के जो बीच में भुजा होती है उसको कहते हैं आधार, और जो खड़ी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ये चैप्टर हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और आधार में जो भुजा होती है उसको आधार, और जो खड़ी भुजा ऊर्ध्वाधर भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। आधार भुजा क्षैतिज होती है जबकि लंब भुजा ऊर्ध्वाधर होती है। इसी के लिए फॉर्मूला हमारे पास बनता है कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जो है एक वैज्ञानिक का नाम है। पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने एक सूत्र दिया जिसे पाइथागोरस ने अपने नाम से पाइथागोरस प्रमेय नाम दिया। अब इस सूत्र में क्या है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वह हमेशा आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। इसने कहा कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर हमेशा आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के योग के इक्वल होता है। इसको हम कह सकते हैं शॉर्टकट में कि इसको ए इसको एल। मतलब ये फॉर्मूला जो है याद करने के लिए आपको सीधा सीधा ये याद रखना कि ए एल मतलब कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय के बाद हमारे जो बारी आती है उसमें बारी आती है पाइथागोरस ने 7 नाम दिए, 6 नाम। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। मतलब जो साइन जो है वह एक प्रकार का अनुपात होता है, कोस भी अनुपात होता है, टेन भी एक प्रकार का अनुपात, कोसेक भी, सेक और कोट, ये सब एक प्रकार के क्या है? रेशियो है। और इनको याद करने के लिए आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, लाल कक्का। मतलब साइन जो होता है, साइन का मान आपके पास क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। कोस का मान क्या होगा? आधार बटा कर्ण होगा। टेन का मान हमारे पास क्या होगा? लंब बटा आधार होगा। ये हमें सीधा सीधा फॉर्मूले ध्यान रखने। साइन के लिए लंब बटा कर्ण, कोस के लिए आधार बटा कर्ण, टेन के लिए लंब बटा आधार। ऐसे कैसे वापस अपोजिट चले कि कोसेक जो होता है वो साइन का क्या होता है? एकदम व्युत्क्रम होता है, विपरीत होता है। तो कोसेक का मान कर्ण बटा लंब और सेक का मान क्या होगा? कर्ण बटा आधार, और टेन कोट का मान क्या होगा? आधार बटा लंब। मतलब एकदम अपोजिट चलने पर हमारे पास मान किसके आ जाएंगे? इसके मान आएंगे। और ये मान हमने ज्ञात करने के बाद कैसे इस तरीके के मान, जैसे मैंने एक प्रकार का ट्राइंगल लिया, इसमें ये साइड 3 लिखी, ये साइड 4 लिखी, ये साइड मेरे पास आ गई कितनी? 5 आ गई। 9, 16 और 25 तो हो गया 5। अब ये मैंने क्या माना? एक ट्राइंगल माना। अब ट्राइंगल में तुम जानते हो एक कोण ये होता है, एक कोण ये तो 90 डिग्री कोण होता है, किसी को पता है? एक कोण ये होता है। 2 कोण हो गए और एक तो 90 डिग्री हो गया। अब मैंने कहा कि आपके पास सिंपल सा बता सकते हो कि इसमें कर्ण कौन सा होगा। हर कोई बता सकता है कि 90 डिग्री जहाँ बन रहा है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। और इसके अगर जो कोई मात्रक नहीं दे रखा है तो ठीक है, दे रखा है तो हमें जो मात्रक है वही लगाना पड़ेगा। मैं मात्रक लगा दिया cm मतलब सेंटीमीटर। अब मैंने कहा कि इसके लिए आपको मान ज्ञात करना है साइन ए का। अब ये ध्यान रखना यहाँ पर कोण कौन सा लिया हुआ है? साइन ए। तो जो कोण लिया हुआ हो यहाँ पर जो देखना कि जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में मेरे पास मान ज्ञात करना है किसका? साइन ए। साइन ए का हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ए के ऊपर क्या किया हुआ है? गोला। ए क्या है? एक कोण है। अब कोण के सामने वाली भुजा हमेशा ध्यान रखना होती क्या है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो साइन ए का मान कितना होगा? लंब बटा कर्ण होता है हमारे पास फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग एल बटा के होता है। लंब हमारे पास कितना है? 4 और कर्ण कितना है?
कर्ण कितना है हमारे पास 5, मतलब साइन ए का मान कितना आ गया 4/5। कोस ए के लिए आधार कितना होता है, कोस ए के लिए ये लंब है तो ये बचा कितना आधार, आधार बटा होता क्या है कर्ण, आधार का मान है 3 तो कर्ण का मान कितना 5, ये कोस ए का मान हो गया। फिर अगर tan का मान ज्ञात करना है, tan ए का मान, tan का मान मतलब लंब बटा आधार होता है, लंब कितना है 4, आधार कितना है, लंब है 4 आधार है 3, तो ये मान कितना हो गया 4/3। मतलब हर एक की वैल्यू हमारे पास एक एक फॉर्मूले, और जब कोसेक की मान बात कराई इसका उल्टा, सेक की बात आई तो इसका उल्टा, और कोट की बात आई तो इसका उल्टा। ये सभी वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, एकदम सही तरीके से कैलकुलेट की हुई होनी चाहिए। ये आपके पास पाइथागोरस प्रमेय और समकोण त्रिभुज के रिलेटेड जो पहली प्रश्नावली 8.1 उसके बारे में मैंने आपका क्या कर लिया, डिस्कशन कर लिया। अब ये 8.1 होगी। अब ये 8.1 के बाद हम बारी करते हैं 8.2 की, 8.2 के बारे में।